पति ने कराई पिता की हत्या। पति ने भी दिया पुत्री का साथ। शूटर सहित 4 लोग हुए गिरफ्तार। मां बेटी ने मिलकर करवाई थी हत्या। दिनांक 22 नवंबर को सुबह 7 बजे के दरमियान कन्नौज निवासी 45 वर्षीय निसार पिता मुशर्रफ अली को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मार दी गई। परिजनों द्वारा निसार को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित बताया। सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया व थाना प्रभारी तहजीब काजी सहित अन्य अधिकारी अस्पताल पहुंचे व सूक्ष्मता से जांच शुरू की। वहीं घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना की पूरी जानकारी एएसपी पुनीत गहलोत ने प्रेस वार्ता में दी। देखिए, 22 नवंबर को कन्नौज कस्बे में सुबह 7 बजे कन्नौज के ही निवासी 45 वर्षीय निसार अली, जो कि वहीं पर मोटर वाइंडिंग का काम करते थे, उनकी अपनी ही दुकान के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह एक सनसनीखेज वारदात थी, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी रूरल आकाश भूरिया, एसडीओपी कन्नौज केतन अदलक और टीआई कन्नौज तहजीब काजी के साथ ही हमारी 3 थानों की टीम लगातार संलग्न रही। गंभीर अपराध था, सनसनीखेज वारदात थी। लगातार 4 दिनों तक हमारी 3 पृथक टीमें काम करती रही। शुरुआत में पुलिस टीम को गुमराह करने का भी बहुत प्रयास किया गया था, लेकिन संपूर्ण टीम ने काफ़ी सूझबूझ के साथ इस जघन्य हत्याकांड की एक कड़ी को एक दूसरे से मिलाया और अंततः आरोपियों तक पहुंची। और सबसे पहले जो शूटर थे, जिन्होंने गोली मारकर निसार अली की हत्या की थी, विशाल पिता अशोक और दीपक पिता मड़िया, इन दोनों को गिरफ्तार किया। ये दोनों थाना खजराना क्षेत्र इंदौर के रहने वाले हैं। विशाल और दीपक से जब विस्तृत प्राइमरी पूछताछ की गई तो एक जो तथ्य सामने आया, हत्या का उद्देश्य भी पुलिस को क्लियर हुआ और किसके कहने पर उन्होंने ये हत्या की थी वो भी क्लियर हुआ। तो जो मृतक की पत्नी है रुखसाना बी और मृतक की बेटी है सिमरन पिता निसार अली, इन दोनों के कहने पर विशाल और दीपक ने निसार अली की हत्या को अंजाम दिया था। जो घटना का कारण प्राइमरी पूछताछ में पता चला है, मृतक की बेटी सिमरन, जो कि अपने शादी के रिश्ते से नाखुश थी, उसके पिता कहीं और उसका रिश्ता कराना चाहते थे, जिससे वो संतुष्ट नहीं थी। इसी आधार पर बेटी ने अपनी मां के साथ मिलकर और अपने मित्र विशाल और विशाल के फ्रेंड दीपक के साथ मिलकर ये पूरी साजिश को अंजाम दिया था। और सिमरन के कहने पर ही विशाल और दीपक के द्वारा 22 नवंबर को सुबह 7:30 बजे निसार अली की गोली मारकर हत्या की गई थी। उक्त पूरे प्रकरण में चूंकि जैसा मैंने बताया, पुलिस को इनिशियली गुमराह करने का पूरा प्रयास परिजनों के द्वारा, जो बाद में आरोपी निकले, किया गया था। कई संदिग्धों को पुलिस के द्वारा लगातार पूछताछ की गई, लेकिन काफ़ी सूझबूझ के साथ हत्या संबंधी प्रकरण में कोई भी निर्दोष व्यक्ति पुलिस से प्रताड़ित ना हो, इस बात को इंश्योर किया गया। फाइनली असली आरोपियों का पुलिस के द्वारा पता लगाया गया। ये जो उत्कृष्ट और पेशेवर कार्य किया गया है, इसके लिए हमने हमारी पूरी टीम को 10,000 के कैश रिवॉर्ड की घोषणा की। क्या वेपन जब्त हो गया सर इस घटना? जी, हत्या में जो प्रयुक्त हथियार था वो पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। साथ ही चारों जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है, अरेस्ट किया है, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है और उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अग्रिम पूछताछ जारी रहेगी और क्या एंगल इस घटना के पीछे हैं, इसके बारे में भी एक पहलू पर विस्तार से पुलिस पूछताछ करेगी। क्या सुपारी वाला एंगल भी कुछ निकल के आया? नहीं, अभी की पूछताछ में ऐसा कोई सुपारी वाला एंगल नहीं है। जो विशाल, जो मुख्य आरोपी है जिसने घटना को अंजाम दिया है, और जो मुख्य साजिश करता है सिमरन, जो कि मृतक की बेटी हैं, इन दोनों का घटना से काफ़ी समय पहले से आपस में बातचीत अभी तक प्रमाणित पाई गई है। ये एक दूसरे को जानते थे। इसी आधार पर सिमरन ने विशाल को अपने पिता की हत्या करने के लिए उकसाया था। इसके अलावा जो भी तथ्य होंगे अभी अग्रिम पूछताछ में सामने आएंगे। दिनांक 22 नवंबर को थाना कन्नौज के कन्नौज कस्बे में एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें अल सुबह 7 बजे निसार अली, जो कि कन्नौज के ही निवासी हैं, उन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या करने संबंधी सनसनीखेज
वारदात के बारे में पुलिस को सूचित किया गया था। यह एक गंभीर घटनाक्रम था जिसे पूर्ण संवेदनशीलता के साथ और पूर्ण प्रायोरिटी पर लिया गया। हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री आकाश भूरिया, हमारे एसडीओपी कन्नौद श्री केतन अदलक के साथ ही कन्नौद थाना प्रभारी श्री तहजीब काजी और इसके साथ ही कन्नौद सब डिवीज़न के 3 थानों की अलग अलग टीमें लगातार इस हत्या को सुलझाने में विगत 4 दिनों से लगी हुई थी। ये एक चुनौतीपूर्ण केस था। शुरुआत में हमारी पुलिस टीम को जो संदिग्ध हमारे द्वारा चिन्हित किए गए थे उनके द्वारा गुमराह करने का भी काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस टीम ने काफ़ी सूझबूझ से इसमें काम किया। चूँकि गोली मारकर हत्या करने संबंधी ये एक गंभीर वारदात थी, पुलिस ने पूरा संयम और अपने प्रोफेशनल स्किल्स का इस्तेमाल किया। एक एक कड़ी को जोड़ते हुए हमारी पुलिस टीमें आगे बढ़ी। मृतक के परिजनों का, मृतक के बैकग्राउंड का और घटनाक्रम जिस दिन हुआ है उस दिन प्राप्त समस्त तकनीकी साक्ष्यों का विस्तृत विश्लेषण किया गया और इस आधार पर पुलिस अंततः आरोपियों तक पहुंची। सबसे पहले पुलिस ने गोली मारकर हत्या करने वाले 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया, जिनका नाम विशाल पिता अशोक जो कि थाना खजराना ज़िला इंदौर का रहने वाला है और उसका साथी दीपक पिता मड़िया, यह भी खजराना थाना ज़िला इंदौर का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस ने पहले अपनी अभिरक्षा में लिया। बेसिकली विशाल और दीपक दोनों के द्वारा अवैध हथियार का इस्तेमाल करते हुए मृतक निसार अली की कन्नौद कस्बे में अल सुबह हत्या की थी। हत्या का कारण जब दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई तो जो सामने आया वो ये था कि मृतक की पत्नी रुखसाना बी और मृतक की बेटी सिमरन पिता निसार अली, दोनों के कहने पर विशाल और दीपक ने निसार अली की हत्या की थी। उक्त वर्जन जब आरोपियों के द्वारा बतलाया गया, निश्चित तौर पर ये एक चौंकाने वाला वर्जन था। शुरुआत में जब हत्या हुई थी तो मानवीय पहलू को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस के द्वारा परिजनों को विस्तृत पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया था, लेकिन बाद में जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ी और जब पुलिस को यह आभास हुआ कि मृतक के परिजनों की भूमिका भी इसमें संदिग्ध है, उस आधार पर पुलिस ने विशाल और दीपक के द्वारा दिए गए वर्जन के पश्चात मृतक की मां, मृतक की बेटी सिमरन और मृतक की पत्नी रुखसाना को अपनी अभिरक्षा में लिया। उनसे डिटेल्ड इंटेरोगेशन किया और जो बात सामने आई, हत्या की वजह जो रही, जो इनके द्वारा प्राथमिक पूछताछ में पुलिस को बताया गया है, मृतक की बेटी सिमरन का विवाह मृतक जो उसके पिता थे वो उसकी मर्जी के विरुद्ध कहीं करवाना चाह रहे थे, जिससे रुष्ट होकर सिमरन ने एक पूरी प्लानिंग की। इसमें अपनी माँ को भी इन्वॉल्व किया। माँ का क्या रोल था ये अभी और आगे विस्तृत इंटेरोगेशन करेंगे, जिसमें हम सामने लेकर आएंगे, लेकिन जो प्राथमिक पूछताछ है उसमें यही बात सामने आई है कि अपनी शादी कहीं और करवाने की जो प्लानिंग पिता की थी उससे रुष्ट होकर बेटी ने अपनी माँ को साथ में मिलाया और विशाल और दीपक के साथ पूरी प्लानिंग करते हुए अपने पिता की हत्या करवाई। उक्त प्रकरण में हमने चारों आरोपियों को अरेस्ट किया है। थाना कन्नौद पर अपराध क्रमांक 830/24 1301 BNS के तहत पंजीबद्ध किया है। लगातार 4 दिनों तक हमारी पूरी 3 थानों की टीम एडिशनल SP रूरल श्री आकाश भूरिया, SDOP कन्नौद, TI कन्नौद श्री तहजीब काजी के नेतृत्व में लगातार कार्यरत रही। घटना चुनौतीपूर्ण थी,
शुरुआत में जो पुलिस को गुमराह किया गया, इसे ट्रेस करना भी मुश्किल था, लेकिन काफ़ी सूझबूझ के साथ इन्होंने इस गुत्थी को सुलझाया है। इसी के साथ हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के प्रशिक्षण पर मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि के दौरान उक्त केस को हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिटी श्री जयवीर भदौरिया ने आगे लीड किया और अंततः इस केस का पूरा खुलासा किया। घटना में चारों आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और हथियार जो घटना में प्रयुक्त हुआ है उसको भी जब्त किया है। इन चारों को अभी हम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए हैं और पुलिस रिमांड पर लेकर आए हैं। आगे और विस्तृत इनसे पूछताछ की जाएगी, साथ ही वैज्ञानिक तरीके से समस्त साक्ष्यों का संकलन किया जाएगा ताकि ये जो सनसनीखेज वारदात हुई है इसमें हम माननीय न्यायालय से इनको कठोर से कठोर दंड दिला सकें। सर, ये दीपक और विशाल के कांटेक्ट में कैसे आई, मतलब पहले से परिचित थे? देखिए, जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें जो मृतक की बेटी है सिमरन, वो विशाल से पहले से कांटेक्ट में थी। कांटेक्ट की वजह क्या थी यह अभी अग्रिम पूछताछ जो होगी उसमें सामने आएगी। सर, इसमें दो लोग उम्र बहुत कम है और ये पेशेवर थे क्या? इनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी पता किया जा रहा है। एज ऑफ नाउ इनके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में अभी हम कुछ नहीं बता पाएंगे, इनका रिकॉर्ड अभी मांगा जा रहा है। सर, ये मास्टरमाइंड सिमरन ही समझा कहा जा सकता है। जैसा मैंने बताया कि जो हत्या की वजह थी, जो प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है, बेटी की शादी उसकी मर्जी के विरुद्ध पिता के द्वारा कहीं तय की गई थी, जिससे रुष्ट होकर बेटी ने अपने साथी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की प्लानिंग की थी। डेफिनेटली यह एक प्राइमरी हमारे पास रीज़न है। आगे की पूछताछ में हो सकता है और भी डिटेल जानकारी निकले। सर, वेपन कहाँ से लाए, कुछ खुलासा हुआ? देखिए, विशाल और दीपक से जो बात की गई है उसमें जितना अभी पता चला है दीपक के द्वारा उसको अवेलेबल करवाया गया था, लेकिन आगे की पूछताछ में और भी इसकी पुख्ता जानकारी हम प्राप्त करेंगे। दो आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया था जिनने 15 दिन पहले भी धमकी दी थी मृतक को जान से। जैसा मैंने बताया था कि यह केस चुनौतीपूर्ण इसीलिए था कि शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने का पर्याप्त प्रयास आरोपियों के द्वारा किया गया था। ऐसे पुख्ता साक्ष्य पुलिस के समक्ष जानबूझकर अवेलेबल करवाए थे ताकि पुलिस की विवेचना की दिशा भ्रमित हो सके। लेकिन मैं अपनी टीम की प्रशंसा करता हूं कि जिन्होंने हत्या संबंधी प्रकरण में सूझबूझ के साथ बिना दबाव में आए काम किया और कोई निर्दोष व्यक्ति हत्या संबंधी प्रकरण में पुलिस कार्रवाई से प्रताड़ित ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा और जिन जिन पर संदेह था वो 1 बाय 1 हम क्लियर भी करते गए और जैसे संदेह हटा उन लोगों को वापस हमने पूछताछ करना उनसे छोड़ा और आगे हमारी टीम बढ़ी।